नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, मुझे बहुत कोई कमेंट कर रहे थे कि सर आप आखिर फिजिकल का फोकस कैसे करना है, कैसे दौड़ क्लियर करना है झारखंड पुलिस का। तो उस पर एक सर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, कैसे आपको दौड़ क्लियर करना है, क्योंकि फिजिकली होगा आपका पहला जो भी स्टार्टिंग है झारखंड पुलिस में, वो फिजिकल है। तो फिजिकल को कैसे पास करना है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। कितनी हाइट चाहिए, कितना आपका उसमें चेस्ट चाहिए, दौड़ कितनी करनी है, सही रणनीति दौड़ने की क्या है। तो दोस्तों, सारा चीज़ दोस्तों बताएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उन लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं झारखंड पुलिस की तो उनको हेल्प हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहली बार में झारखंड पुलिस कैसे क्वालिफाई करे। तो आपकी जो हाइट की रिक्वायरमेंट है, कितनी आपकी चेस्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इस पे हम लोग बातें करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि झारखंड पुलिस जो एग्ज़ाम्स है उसमें फ़िज़िकल का जो है रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से, देखिए यहाँ कैटेगरी वाइज मैं बताया हूँ, और हाइट कितनी रिक्वायरमेंट है सेंटीमीटर में, और चेस्ट कितनी रिक्वायरमेंट है। जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम आपकी जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात आता है कि जनरल कोई बाहर से, झारखंड के बाहर से बिलोंग करते हैं, वो फॉर्म भरते हैं झारखंड पुलिस का, तो जनरल कैटेगरी से वो फॉर्म को भर पाएंगे। अब ये नहीं कि वो रहने वाले हैं यूपी का, सारा बना हुआ यूपी का उनका सर्टिफिकेट है, वो झारखंड पुलिस के फॉर्म को भरते हैं। क्लियर। अगर वो यूपी में वहाँ पर वो बिलोंग करते हैं ओबीसी कास्ट से या एससी कास्ट से, तो ऐसा नहीं कि वो झारखंड के फॉर्म को भर रहे हैं तो एससी कास्ट का ही भरे, नहीं। वो अगर यूपी से है, झारखंड के जो भी फॉर्म भरेंगे तो वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भरेंगे। राइट। तो जनरल कैटेगरी फॉर्म को भरते अगर उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो उनका फिजिकल में जो भी है तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर मान लेते हैं उनकी हाइट 159 है तो कोई फ़ायदा नहीं भरने का, टाइम का नुकसान है। जो रिक्वायरमेंट यहाँ लिखा गया है वही हाइट की रिक्वायरमेंट, अगर आपका है हाइट तो ही आप फॉर्म को भरिए और तैयारी कीजिए। अब आते हैं एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 155 सेंटीमीटर, ईबीसी और बीसी है तो 160 सेंटीमीटर। यहाँ मिनिमम 81 सेंटीमीटर उनकी चेस्ट मांगा गया है, और यहाँ पर 79 सेंटीमीटर एस टी एस सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिजिकल में रिक्वायरमेंट है। जो लिखा हुआ है ये होना इम्पॉर्टेंट है, ये होगा तभी आप आगे की प्रक्रिया को कर पाएंगे। पहला मेन पड़ाव आपका क्या है, वो है फिजिकल। फिजिकल में जो लिखा हुआ है आप पहले ही घर पे अपना देख लीजिए कि हाँ मेरा 160 सेंटीमीटर है, एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, देख रहे हाँ मेरा 155 है, तो वो भर पाएंगे। और वो भरने वाले तो सब भर लेंगे, लेकिन बाद में छटने से अच्छा है कि पहले अपने आप को अब देख लीजिए कि वो हम फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। जो भी फीमेल है तैयारी कर रहे हैं झारखंड पुलिस की, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, 148 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ही आपकी हाइट की जो भी है, हाइट आपने किस तरह का हाइट माप होता है देख लीजिए, इस तरीके से लगा रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ लगा हुआ है और यहाँ से ऐसा मापा जा रहा है। मापने का देखिए सही तरीका ही है, कंप्यूटराइज सारा मापा जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ फर्जी है। आपको इस तरीके से मापा जाएगा। अगर हाइट देखिए यहाँ इतना रिक्वायरमेंट है, इतना कम गैप है, तो बाद में छटने से अच्छा है कि पहले ही आप नाप के देख लीजिए हाँ मेरा इतना हाइट है। क्लियर। अब आते हैं, जैसे ही आपकी हाइट और चेस्ट आपका क्लियर हो गया, आप क्वालिफाई कर गए, फिर फिजिकल में क्या है कि आपका एक दौड़ स्टार्ट हो जाएगा। दौड़ में क्या देता है, या तो आपको कैप देगा सर पे, या चेस्ट पे कुछ लिखा हुआ दे देगा, ठीक है, नंबर वाइज, ताकि उनको पता रहे। तो सबसे पहले क्या है, अगर आप मेल कैंडिडेट से 10 किलोमीटर की दौड़ होगी जो कि 60 मिनट में आपको पूरा करना, मतलब 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर दौड़ को पूरा करना है। फीमेल का क्या है, 0.5, मतलब 5 किलोमीटर दौड़ना है आपको, 30 मिनट्स का आपको समय दिया जाएगा। तो दौड़ की प्रक्रिया, दौड़ जो है आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल हो सके
नेक्स्ट मंथ ही आपको दे दे। इसीलिए दौड़ की प्रक्रिया आप इसी मंथ से स्टार्ट कर दीजिए, और साथ ही साथ क्या है ना, आप रिटर्न एग्ज़ाम की भी तैयारी करें। ठीक है, अब आप जानिए ना कि क्या हुआ है कि सबसे पहला क्या है कि आपका फिजिकल होगा, सेकेंड में रिटर्न है, उसके बाद आपका मेडिकल है। पहले क्या होता था कि फिजिकल पास के फिर मेडिकल फिर रिटर्न, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले में ही आपका फिजिकल है, सेकेंड में है आपका रिटर्न एग्ज़ाम, और थर्ड में है मेडिकल। क्लियर? आगे चलते हैं। सही तरीका दौड़ने का क्या है उस पर हम बात करेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट है कि आरामदायक जो भी सहज जूते हैं आपके, वो पहनकर आप दौड़ना चाहिए आपको, ताकि अगर पैर में आराम नहीं रहेगा तो फिर कैसे आप दौड़ पाएंगे। सेकेंड चीज़ है, रनिंग के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान देना आपको। ठीक है। थर्ड चीज़ है कि बहुत अधिक स्पीड में ना दौड़े, क्योंकि 10 किलोमीटर का दौड़ है। आप ये नहीं कि दौड़ दिए स्टार्टिंग में ही पूरी तेज़ी से, और बीच बीच में 5 किलोमीटर में ही आपका दम, मतलब आप दौड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अपनी स्पीड जो है ना कायम रखें, बल्कि धीरे धीरे एक ही स्पीड में रनिंग करते रहे, ताकि आपका वो जो टाइम है उससे मैनेज हो जाए। फोर्थ पॉइंट है कि दौड़ते समय अपने जो भी आपके हाथ है उसको बंद रखें। उससे क्या होता है ना कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, हल्का बंद रखें। उसका लास्ट पॉइंट क्या है हमने दिया है कि दौड़, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, दौड़ने वालों के लिए पानी सही मात्रा में सही समय पर पीना जरूरी है। रनिंग के 10-15 मिनट पहले ही अपनी प्यास के अनुसार ही पीना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या होगा ना कि नहीं कि आप दौड़ रहे हैं पानी पी लिए, तो उसमें क्या होगा कि आपका दौड़ने का जो है थक बहुत जल्दी जाएंगे आप अगर पानी पीते रहेंगे तो। अब दौड़ने का किस तरीके से है, आपको एक ग्राउंड दिया जाए, एक ग्राउंड में आपको दौड़ाया जाएगा। ग्राउंड या तो सर्कल रहे, है ना, सर्कल ग्राउंड रहता है। तो मानते ग्राउंड की जो यहाँ तक आपने यहाँ से दौड़ स्टार्ट हुआ आपका, या इस एरिया से दौड़ स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये पूरा जो एक राउंड है, ठीक है, ये मान लेते रहता है 1000 मीटर का, मतलब 1 किलोमीटर का रहेगा ये सर्कल, पूरा सर्कल। ठीक है, तो आपको इस तरीके से है ना कि 10 राउंड मारेंगे तो अब होगा आपका 10 किलोमीटर, राइट। अब बात आता है कि 10 किलोमीटर आप मान लेते हैं यहाँ से दौड़ रहे हैं, और क्या होता है कि दौड़ते दौड़ते ना मन में सोचते रहते हैं, यहाँ से यहाँ तक दौड़े, पहला राउंड आया, आप मन में जोड़ रहे हैं फर्स्ट राउंड हुआ, फिर यहाँ से आए फिर बोल रहे हैं दूसरा राउंड हुआ। तो इससे क्या होता है ना, आप भूल जाइएगा कितना राउंड हुआ, और इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी भी लॉस होगी, मन में चलते रहेगा, पहला राउंड हुआ, सेकेंड राउंड हुआ, है ना, सेकेंड सेकेंड सेकेंड, ऐसे करते करते आपकी जो है ना, मतलब दौड़ने का जो स्पीड है वो रिदम आपका कम हो जाएगा। इसलिए दौड़ने का सही क्या है ना कि आप एक काम कीजिएगा, या तो अपनी मुट्ठी पे क्या कीजिएगा ना, कंकड़ होते हैं ना, कंकड़ आप 10 कंकड़ ले लिए। तरीका बता रहा दौड़ने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप 10 कंकड़ ले लिए हाथ में। ठीक है, 10 कंकड़ रख लिए। जैसे ही आप यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ तक आए, फर्स्ट राउंड हुआ, एक कंकड़ को आप फेंक दिए, बचा 9 कंकड़, फिर ऐसे दौड़े, फिर फेंक दिए। तो इससे क्या होगा ना कि जब लास्ट में जब आपका देखेंगे कि हाथ में पूरा कंकड़ खत्म हो गया, तो आपको रियलाइज होगा कि चलो मेरा अभी ये लास्ट राउंड है। तब आप पूरी मेहनत से पूरा एकदम जी जान लगा के आप दौड़ कर अपना 10 राउंड को पूरा कर पाएंगे। ये एक सही तरीका है हाथ में कंकड़ लेके दौड़ने का। उसके बाद क्या है ना, या तो आप रिस्ट वॉच ये भी आप ले सकते हैं। बहुत कोई क्या होता है ना, रिस्ट वॉच पहन लेते हैं या स्पोर्ट्स वॉच भी पहन के एक टाइम सेट कर देते हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट हुआ। बहुत कोई कह रहे थे कि नहीं घड़ी वहाँ अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं है, घड़ी आप हाथ में पहन सकते हैं, घड़ी पहन के आप दौड़ सकते हैं। और क्या होता है कि जैसे ही आप ये पहनते हैं ना घड़ी, उसके बाद क्या होता है कि आपके जो कलाई में है वहाँ पर एक वो चिप लगाया जाता है, जिसे वो भी चेक करते हैं सिस्टम में कि हाँ इनका दौड़ 10 किलोमीटर हो चुका है। वो कैसे जानेंगे, वो तो बैठे रहते हैं, और बैठे रहते ग्राउंड में देखिएगा जगह जगह पे ना पानी का बोतल, पुलिस वाले सब बैठे रहते हैं, वो पानी उन्हीं का सब सुविधा आपको वहाँ मिलता है। आपको हाथ पे रिस्ट वॉच, आपको हाथ पे जो है ना रिस्ट वॉच पहने रहेंगे, उससे क्या होगा कि आपको
वहाँ टाइम लाने में आसानी होगी। या तो मैंने बताया कि कंकड़ हाथ में लेके दौड़िए, ये सब सही तरीका है दौड़ने का। मन में सोच सोच के दौड़ने में क्या हुआ ना, फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड, फिर दौड़ ही जा रहा है। तो ध्यान आपका दौड़ में ना रह के आपको समय पे ध्यान रहेगा, राउंड पे ध्यान रहेगा। क्लियर? तो आप तैयारी कीजिए फिजिकल का, डेली मॉर्निंग में दौड़िए। और भी बहुत कुछ है दौड़ने में कि ये खाइए, चना खाइए, केला खाइए, ऐसा कुछ बहुत सारे हैं दौड़ने के लिए। तो लेकिन मेरा मेन फोकस है जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट चीज़, पानी। आपको ऐसे नहीं कि रुक रहे हैं पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही आपकी फिजिकल क्वालिफाई आप कर जाते हैं, फिर आता है आपका रिटर्न का पार्ट। रिटर्न में पता ही होगा कि हिंदी से आपका जो लैंग्वेज पेपर है उस पे से आपके 100 प्रश्न होंगे। फिर हिंदी से 50 प्रश्न, और आपका मैथ रहेगा, और जीके रहेगा 25-25 प्रश्न मतलब। और जैसे ही आप रिटर्न पास करते फिर आपकी होती है मेडिकल। तो रिटर्न एग्ज़ाम्स ज़्यादा टफ नहीं रहता है, सारे मैट्रिक लेवल के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका मेन फोकस जो भी मैक्सिमम स्टूडेंट चढ़ते हैं ना, वो होता है फिजिकल में। तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका मोस्ट पार्ट रहेगा कि आप फिजिकल को पूरी मेहनत से करें, क्योंकि फिजिकल इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। दौड़ 10 किलोमीटर आसान नहीं है, लेकिन बहुत लोग दौड़ भी लेते हैं 10 किलोमीटर, और आराम से आप कर लेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी। अब कोई मान लेते हैं कि 10 दिन के बाद दौड़ है और वो उसके बाद से तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले तैयारी कर रहे हैं, तो वो 10 किलोमीटर उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए क्या है ना, आप मान लेते हैं कि अभी नेक्स्ट मंथ आपका दौड़ फिजिकल होगा, तो आप अभी से भी स्टार्ट कर दीजिए। अभी से मान लेते हैं पहला दिन गए 1 किलोमीटर दौड़े, फिर बढ़ाते गए 2 किलोमीटर, अपना किलोमीटर को आप बढ़ाते गए। इससे क्या होगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप जल्दी थकेंगे भी नहीं। इसीलिए स्टार्टिंग से जाइए, स्टार्ट करिए दौड़ आज से ही, ताकि फिजिकल आप क्वालिफाई कर जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। रिटर्न एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। मैंने झारखंड पुलिस का बहुत सारा क्लासेस हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड है, हमारे यूट्यूब में अपलोड है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो पूरा प्रॉपर हमारे क्लास यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।